देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 52 करोड़ से अधिक टीके। इधर छत्तीसगढ़ में भी तेज हुई टीकाकरण की रफ्तार। फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। 7 करोड़ 50 लाख से अधिक युवा होंगे इसमें शामिल। अमेरिका में आयोजित भारत दिवस परेड में दिखी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक। और रेलवे पुलों को डूबने से बचाने शुरू हुआ अलर्ट मैसेज सिस्टम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की नई तकनीक से मिलेगी मदद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 52 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 48,83,000 और टीके जल्द ही दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस अभियान के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक टीके की पहली डोज और 11 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोविड टीकाकरण को व्यापक बनाने के लिए नया अभियान इस साल 21 जून को शुरू हुआ था। मंत्रालय के मुताबिक देश में इस समय कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.4% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 1 करोड़ 30,62,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,623 है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के कुल 112 मरीज मिले हैं। इस तरह प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,03,356 तक पहुंच गई है। वहीं कुल 9,88,189 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एसएसबी जैसे संगठन देश भर के प्रमुख स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़ेंगे। उद्घाटन के दिन विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर 75 कार्यक्रम होंगे। साथ ही इस वर्ष 2 अक्टूबर तक हर सप्ताह 75 जिलों और प्रत्येक जिले के 75 गांव तथा 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से 7 करोड़ 50 लाख युवा और नागरिक इस दौड़ में भाग लेंगे। अपने संदेश में अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत ही एक मजबूत भारत बन सकता है। उन्होंने हर किसी से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेने और इसे जन आंदोलन बनाने का अनुरोध भी किया। बताया गया है कि लोग फिट इंडिया पोर्टल fitindia.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं और #रन फॉर इंडिया तथा #आजादी का अमृत महोत्सव के साथ अपने सोशल मीडिया चैनलों पर दौड़ का प्रचार कर सकते हैं। प्रमुख हस्तियों, जनप्रतिनिधियों, PRI लीडर, सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों, मीडिया से जुड़े लोगों, डॉक्टरों, किसानों और सैन्य कर्मियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे विभिन्न स्तरों पर इन कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों को प्रोत्साहित व प्रेरित करें। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य संगठनों से इस अभियान के दौरान होने वाले फिजिकल वर्चुअल फ्रीडम रन कार्यक्रम कराने का अनुरोध किया गया है। कार्यक्रम को जनता आधारित बनाने के लिए दोस्तों, परिवारों और साथी समूहों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मिनी माता ने नारी उत्थान, श्रमिक कल्याण और छुआछूत निवारण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मिनी माता ने बचपन से ही गरीबी, विस्थापन, शोषण और अत्याचार के दर्द को समझ लिया था। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार को भी देखा था। छत्तीसगढ़ सरकार उनके सपनों के अनुरूप शोषण, भेदभाव, अत्याचार से मुक्त और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है। श्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिनी माता स्मृति दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन गुरु घासीदास साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी द्वारा किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में उनके द्वारा अस्पृश्यता निवारण विधेयक पारित कराने में अहम योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद ममतामयी मिनी माता सहित हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ को सशक्त बनाने के लिए जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी है, हमारी सरकार उन्हें पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राजनीतिक जीवन शुरू होने के बाद सामाजिक उत्थान का काम उन्होंने और तेज कर दिया। जिन बुराइयों और विसंगतियों को वे बचपन से देखती आई थी, उन्हें मिटाने के लिए अब उनके पास लोकतांत्रिक और संवैधानिक ताकत भी थी। छुआछूत, नारी उत्थान, श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में मिनी माता जी ने अद्वितीय कार्य किए। लोकसभा में अस्पृश्यता निवारण विधेयक पारित कराने में मिनी माता जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मिनी माता जी जिस तरह से समाज के निर्माण का सपना देख रही थी, असल में वह हर छत्तीसगढ़िया का सपना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी माता के मन में प्रदेशवासियों के लिए जो पीड़ा थी वो जन जन का दर्द है। उनके सपने हम सबके सपने हैं। हम सबको मिलकर समाज के सभी तबके के दुख दर्द को मिटाने और अच्छा समाज गढ़ने के लिए कार्य करना है। कार्यक्रम को नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि सतनामी समाज के गुरु अगमदास से विवाह के बाद मिनी माता निरंतर महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण की दिशा में काम करने लगी। कार्यक्रम स्थल पर गुरु घासीदास साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी के अध्यक्ष के.पी. खांडे, साहित्यकार डॉक्टर जे.आर. सोनी, डी.एस. पात्रे, नगर निगम रायपुर के MIC मेंबर सुंदर जोगी सहित सतनाम पंथ के अनुयायी उपस्थित थे। अमेरिका के शिकागो में इंडियन कम्युनिटी आउटरीच के तत्वाधान में आयोजित भारत दिवस परेड 2021 में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखाई दी। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए मिनी रायपुर की झांकी प्रस्तुत की। झांकी में राष्ट्रध्वज तिरंगे के साथ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और भारत माता की जय की गूंज ने 7 समुंदर पार छत्तीसगढ़ को जीवंत बना दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देने के लिए नाचा को धन्यवाद देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की झांकी अमेरिका में देखकर मन गर्व से भर उठा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए नाचा शिकागो चैप्टर के सदस्यों को धन्यवाद दिया। झांकी में प्रतीक के रूप में बनाए गए घड़ी चौक और आई लव रायपुर थीम से ऐसा लगा मानो छत्तीसगढ़ और शिकागो की दूरियां मिट गई हों। इस दौरान महिला सदस्यों ने पारंपरिक वेशभूषा और छत्तीसगढ़िया गहने पहनकर छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा प्रकट की और अपनी संस्कृति को सहेजने का संदेश पूरी दुनिया को दिया। उल्लेखनीय है कि शिकागो में भारतीय समुदाय द्वारा अपने अपने राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कड़ी में भारतीय समुदाय द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगस्त के महीने भर राष्ट्रीय भक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे व सीमांत किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। किस्तों में मिलने वाली इस राशि से ये किसान न सिर्फ खाद और बीज की खरीदी कर पा रहे हैं, बल्कि कृषि उपकरणों की छोटी मोटी मरम्मत व घर की जरूरतों में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कृषि कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले दुर्ग जिले के ग्राम चंदखुरी के किसानों ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से उन्हें कृषि कार्यों को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। ग्राम चंदखुरी का एक किसान हूं, जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का मुझे 9वां किस्त मिला है। वह सरकार का 1 नंबर योजना है किसानों के लिए और यह हमेशा चलना चाहिए, कोई भी सरकार आए। इसका फायदा हम लोगों को आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार है। इसके मिलने से समय में बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, उसके फीस बिल और रेजा कुली का पेमेंट के लिए मिल जाता है। मेरा नाम विजय कुमार चंद्राकर है। मेरा 3 एकड़ खेत है, उसमें मैं धान की फसल लेता हूँ। मुझे किसान सम्मान निधि का 9वीं किस्त प्राप्त हुआ है। उससे मैं किसानी काम में लगाता हूँ। इससे मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी सुधरी है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे को अभी 6 किस्त मिला है। 6 किस्त में
3-3 महीने में मिलता है, 4-4 महीने मिलता है, जिससे मैं अपने खेती बाड़ी के लिए काम करता हूँ। कुछ दवाई ववाई के काम आता है। जो दे रहा है सम्मान निधि, किसानों के लिए बहुत लाभ की चीज़ है और ऐसे मिलना चाहिए। बाहर राम देशमुख किसान संगवारी हूँ मैं चंदखुरी का, और मैं किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलते समय मिल जाते, आर्थिक सहयोग के लिए काम आ जाता है। जो किसानी करना है, किसानी के समय में लेबर के लिए काम आ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि किसानों के सम्मान में शुरू की गई इस योजना के तहत 9 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर 9वीं किस्त जारी की गई है। इस योजना के तहत 3 किस्तों में 6,000 रुपए की राशि हर वर्ष किसानों के खाते में डाली जाती है। बारिश के दिनों में रेलवे पुल डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नई तकनीक की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे रेल पुल डूबने से पहले मोबाइल पर अलर्ट मैसेज मिलेगा। बताया गया है कि चापा के हसदेव नदी पुल समेत बिलासपुर और नागपुर रेल डिवीजन के 11 पुलों पर सेंसर युक्त वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया, जो सीधे अफसरों के मोबाइल फोन से कनेक्ट है। पुल डूबने से पहले उन्हें अलर्ट का मैसेज मिल जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि एक अभिनव प्रयोग के तहत ऑटोमेटिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है। सेंसर युक्त इस नए उपकरण से जलस्तर की पूरी जानकारी तुरंत मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक अभिनव प्रयोग के तहत मानसून के समय में हमारे जो भी इम्पोर्टेंट ब्रिज है, लगभग 11 की संख्या में, वहां पर ऑटोमेटिक वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। यह ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम वाटर लेवल का ऑटोमेटिक रीडिंग करके कंसर्न ऑफिसर्स को कंट्रोल को मैसेज देगा कि वाटर लेवल कितना बढ़ गया है, और इस मैसेज से अगर खतरे के निशान से ऊपर रहेंगे उस हिसाब से मेजरमेंट उठाया जाएगा। यह निश्चित तौर पर यात्री सुरक्षा के लिए और यात्री सुविधा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चूंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भौगोलिक रूप से बहुत ही विषम परिस्थितियों में बसा हुआ है। कहीं पर बड़े बड़े नदी है तो कहीं पर पहाड़ियां हैं, वहां पर हमारा सेक्शन जो भी घने जंगलों में बसा हुआ है। और जो भी हमारी नदी यहाँ भी 11 इंपॉर्टेंट नदियों पर जो ब्रिज बने हुए, वहां पर ये वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। अफसरों के मुताबिक रेलवे नदियों के जलस्तर को मापने की पारंपरिक गेज पद्धति का अभी तक उपयोग कर रहा था, परंतु अब सेंसर युक्त ये सिस्टम ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा है। पुल पर जलस्तर बताने वाले स्केल को सेंसर सिस्टम रीड करता रहता है। जब जलस्तर खतरे के निशान से बढ़ता या घटता है तो ये मशीन स्वतः संबंधित इंजीनियरों व अधिकारियों को SMS भेजती है। केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कई नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट चुके हैं। ऐसे आत्मसमर्पित नक्सली राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की परेड में शामिल होंगे। शासन की योजना के तहत इन आत्मसमर्पित नक्सलियों को इन दिनों राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आरक्षक बनने बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजनांदगांव सहित अलग अलग जिलों से आए लगभग 44 आत्मसमर्पित नक्सली आगामी 15 अगस्त को राजनांदगांव शहर में आयोजित होने वाली स्वतंत्रता दिवस की परेड में शामिल होंगे। नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ाई का कहना है कि शासन की पुनर्वास नीति और लोन वर्राटू से प्रभावित होकर आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों को योजना के तहत पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिले। इस 15 अगस्त को जिला मुख्यालय में जो परेड आयोजित की जा रही है, और ये परेड कोरोना का प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की जा रही है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली और सरेंडर नक्सली शामिल हो रहे हैं। इसमें से कुछ वे भी शामिल हैं जो केंद्र की पुनर्वास और राज्य के पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किए हुए हैं और परेड में शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण विद्यालय में आरक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी उत्साह के साथ परेड के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद वे स्वतंत्रता की परेड में शामिल होकर देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे और मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन करेंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।